हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 10वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर पिछले एपिसोड का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल में बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से दोस्तों आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो जो है लेट आने के कारण सरस्वती पूजा था बीच में, इसलिए तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज से दोस्तों आपका जो है सेशन है लगातार चलेगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन दोस्तों आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से जो किसे जो है युवा तुर्क के नाम से जो है जाना जाता है। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से जो है किन्हें जो है युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका जो चंद्रशेखर जो आज़ाद है, ये दोस्तों इसे जो है युवा तुर्क के नाम से जो है जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलकर मांग जो है वक्र होता है। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार जो है उसमें मांग जो है वक्र होता है। तो अल्पाधिकार जो है आपका ऑप्शन सी जो है, अल्पाधिकार में जो बाजार संरचना होता है वो बदलदार मांग जो है क्या होता है, वक्र होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा आपका करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपका तृतीय पंचवर्षीय जो योजना हुआ था वो आपका 1961 से लेकर 1966 के बीच में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्रतम समावेशी जो है यानी कि गरीबी को जो है तीव्रतम गरीबी उन्मूलन रेखा में जो है तीव्रतम समावेशी गरीबी उन्मूलन रेखा को जो है क्या करना, बदलना। यानी कि इस योजना में जो है आपका जो गरीबी उन्मूलन को है रोजगार में बदलना आपका तृतीय योजना का ये उद्देश्य था। और प्रथम जो योजना 1951 से जो हुआ था ये आपका हेरोल्ड डोमल पर आधारित है। प्रथम जो आपका पंचवर्षीय योजना था ये आपका हेरोल्ड मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड मॉडल पर आधारित जो है पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मर्डेका जो कप है किस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका जो मर्डेका कप है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है और ये दोस्तों मलेशिया में आयोजित एक टूर्नामेंट है। मर्डेका कप जो है ये मलेशिया में आयोजित एक टूर्नामेंट है। मलेशिया में आयोजित क्या है, एक टूर्नामेंट है। तो आपका ऑप्शन कि मर्डेका कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो मर्डेका कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है साक्षरता के संबंध में 3 जो है शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका जो यानी कि पढ़े लिखे लोग जो है सबसे ज़्यादा जो आपका केरल में है, उसके बाद आपका सेकेंड पर लक्षद्वीप आता है और तीसरे नंबर पर आपका मिजोरम आता है। और केरल का जो प्रतिशत है 93.91% यहाँ पे लोग साक्षर है। और दोस्तों लक्षद्वीप में जो है आपका 92.28% है और आपका मिजोरम में जो है 91.58%। इन डाटा को दोस्तों आपको याद करना कि वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार आपका जो साक्षरता के संबंध में 3 जो शीर्ष स्थान पर रहा है, सबसे पहला नंबर पर आपका केरल है, दूसरा नंबर पर आपका लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका मिजोरम है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है। राज्य में जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वो दोस्तों राज्यपाल के तहत जो है राज्यपाल करता है। आर्टिकल 233 के तहत जो है राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा होता है, आर्टिकल 233 के द्वारा। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो दोस्तों आपका केरल राज्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में जो है किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो दोस्तों आपका केरल ने प्राप्त किया है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो केरल है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कल्याण राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है वो किस पर होता है।
किसी कल्याण राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है वो शोषण पर नियंत्रण होता है। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है वो शोषण पर नियंत्रित होता है। ये आपका आर्टिकल 38 के तहत शोषण का नियंत्रण का उल्लेख जो है आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो आपका शोषण पर नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस नदी का आपको नाम बताना है जो पश्चिमी घाट से शुरू जो है नहीं होती है। उस नदी का नाम बताना है जो पश्चिमी घाट से जो है शुरू नहीं होती है। तो दोस्तों आपका बराक नदी जो है ये पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, बल्कि कावेरी, बेगाई, गोदावरी जो है ये दोस्तों आपका पश्चिमी घाट से शुरू होती है, लेकिन बराक नदी जो है पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के क्रमानुसार लिखे है। तो सबसे पहला जो है आपका जाकिर हुसैन आया था। जाकिर हुसैन के बाद दूसरा जो था जस्टिस हिदायतुल्लाह थे। उसके बाद दोस्तों आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे तीसरे नंबर पर, और चौथा जो थे APJ अब्दुल कलाम थे। तो कौन सा राष्ट्रपति कौन सा बाद में आया कालानुक्रम के अनुसार राष्ट्रपतियों के आपका जो क्रमानुसार है। सबसे पहला जाकिर हुसैन आए थे, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम। तो आपका इस तरह से आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन जो हुआ था ये आपका 1946 में हुआ था। तो कौन सा कालानुक्रम जो है सही है। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो दोस्तों आपका धर्मपाल ने किया था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं है। तो ऋग्वेद काल में जो है कृषि यानी कि खेती बाड़ी की जानकारी जो है ऋग्वेद के काल में नहीं था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो कृषि की जानकारी ऋग्वेद काल में जो है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का जो है आपको मिलान करना। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित का मिलान कीजिए कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। कौन था। पल्लव वंश राजवंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। और दोस्तों चालुक्य का पुलकेशिन फर्स्ट था, पुलकेशिन फर्स्ट था। और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग था। और आपका जो है हायसलास का विष्णुवर्धन था। तो आपको इस तरह से याद रखना है। पल्लव राजवंश का संस्थापक था कौन। सिंह विष्णु, चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग और हायसालास का आपका विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने क्या लिखा था। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल ने क्या लिखा था। अकबरनामा लिखा था। तो आपका ऑप्शन अबुल फजल ने क्या लिखा था। अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अपनाया गया था। ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया यानी कि अंगीकार किया गया था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकार कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, और दोस्तों लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। किसको जो है मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। तो सुल्तान इस्कंदर को जो है मलेशिया का 17वां राजा जो है नियुक्त किया जाएगा। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्ष छीना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष छीना मोघा मोर्चा के संदर्भ में ये जो आपको विचार करना है, तो यह जो है आपका हर्ष छीना मोघा मोर्चा जो था यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नहरों के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए
कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और इस अभियान को किसानों की सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। तो दोनों कथन जो है आपका जो है हर्ष छीना मोगा मोर्चा के संदर्भ में दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका ऑप्शन दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र जो है भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा जो है संलग्न है। तो आपका नो जो है कि भारत के कितने राज्यों से जो समुद्र तट रेखा है वो सटा है। तो आपका नो जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान जो है ये दोस्तों आपका रेड क्लिफ रेखा के द्वारा जो है सीमांकित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये आपका रेड क्लिफ रेखा के लाइन के द्वारा जो है सीमांकित की गई है। और दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है आपका मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच क्या है मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन है। और दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है आप लोग कमेंट में दीजिएगा कौन सी रेखा है। तो दोस्तों मैकमोहन लाइन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन के बीच है। ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है आपका मैगिनॉट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का जो सिक्का किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसा का सिक्का जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले जो पहले राष्ट्रपति थे वो दोस्तों आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। भारत में पनडुब्बी में जो है जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी जो है कौन सी बन गई है। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली जो पहली विदेशी कंपनी बनी है वो SSB कंपनी बनी है। कौन सी कंपनी बनी है SSB जो है दोस्तों कंपनी जो है बनी है 100% FDI प्राप्त करने वाली। IIFA का जो पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है। IIFA का जो पूरा अर्थ होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। IIFA का जो पूरा अर्थ होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम जो है किनकी आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किनकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विनस फ्रीडम जो है किनकी आत्मकथा है। तो अबुल कलाम आज़ाद की जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे यानी कि किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका असम में है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में उचित प्रतिनिधि के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में जो है किया जाता है। लोकसभा में जो है उचित प्रतिनिधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में जो उनको नामित किया जाता है। तो एग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के रूप में जो है लोकसभा में उचित प्रतिनिधि के लिए 2 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। आपका एग्लो इंडियन आपका राइट आंसर है। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे जो है क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाएगा। संसद के पहले घंटे का बैठक जो है आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे जो है प्रश्नकाल जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आवाज़ में कुछ आज बदलाव है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी के लगभग 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? 1600 ईस्वी में लगभग जो है बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ जो था ये दोस्तों ईरान का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का निवासी था। कौन? अब्दुल लतीफ, जो कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला यात्री था। किस खिलाड़ी को जो है 8वीं बार बोलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस खिलाड़ी को जो है 8वीं बार बेलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को जो है 8वीं बार बेलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और विश्व श्रमिक डे जो है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक डे जो है और 14 अप्रैल को भीमराव जिसे कि संविधान का जनक कहेंगे, भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर जो है विजय प्राप्त की थी? वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने कि बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? वो आपका राजेंद्र प्रथम था। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे वो कौन होते थे? बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे वो पटना उच्च न्यायालय के क्या होते थे? मुख्य न्यायाधीश होते थे। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में कौन जो है संविधान सभा के आपका मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में कौन जो है संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इनके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते थे? तो वो दोस्तों ये जो है राज्य के नीति निर्देशक के तहत जो है ये आपका न्याय संगत अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक के तहत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक कहाँ अपील कर सकते हैं? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति जो है ये आपका न्याय संगत अधिकार आपका नहीं है। न्याय संगत अधिकार ये आपका नहीं है, इसीलिए दोस्तों आप इसके विरुद्ध जो है अपील जो है नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक की कहाँ अपील कर सकते हैं? तो कहीं भी नहीं, क्योंकि यह आपका न्याय संगत आपका अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे जो है उसे निग्रंथ कहते हैं। जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति जो है हो जाती है उसे निग्रंथ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में जो है प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका चिरौंद जो कि आपका सारण जिला में, कहाँ पे है? सारण जिला में ये आपका यहाँ पे नव प्रस्तर और जो है ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष जो है उत्खनन प्राप्त हुए हैं। ये आपका चिरौंद गाँव जो कि आपका सारण जिला में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन जो प्राप्त हुए हैं ये आपका चिरौंद गांव में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अजमेर का नाम सूफी संत जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? अजमेर का नाम जो सूफी संत दोस्तों मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। अजमेर का जो सूफी संत नाम है वो मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अजमेर जो है आपका राजस्थान में अवस्थित है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में अवस्थित है। और अजमेर का जो नाम है सूफी संत ये आपका मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ जो है जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक जो है, सफ़ेद क्रांति का जनक जो है बी कुरियन को कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का जनक जो है बी कुरियन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन कि सफ़ेद क्रांति का जनक, सफ़ेद क्रांति का जनक जो है ये दोस्तों बी कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह जो है, ये दोस्तों आपका शुक्र ग्रह है। सबसे चमकदार जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा था। और दोस्तों सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार ग्रह जो है ये आपका दोस्तों शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई जो है सबसे अधिक है? बिहार की किस भाग की जो औसत ऊंचाई है सबसे अधिक है? तो उस उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है इसकी जो ऊंचाई है ये दोस्तों बिहार की सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है ये दोस्तों कौन करता है? विधानसभा करता है। सरकार के विभिन्न भागों की क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है वो दोस्तों आपका विधानसभा करता है, विधानसभा करता है। तो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है ये दोस्तों विधानसभा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हेलेंसिकी जो है, हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? हेलेंसिकी जो है ये दोस्तों आपका, हेलेंसिकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। हेलेंसिकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। और नॉर्वे की राजधानी जो ओस्ला है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्ला है। स्वीडन का स्टॉकहोम, स्वीडन का राजधानी जो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और दोस्तों आपका डेनमार्क का कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। नॉर्वे का ओस्ला। और दोस्तों हेलेंसिकी की राजधानी फिनलैंड है। स्वीडन का स्टॉकहोम, नॉर्वे का ओस्ला, डेनमार्क का कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का जो है वर्णन है? निम्नलिखित में से जो है किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? देश में जो है पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार राज्य में हुआ था 1 अक्टूबर 1976 को। 1 अक्टूबर 1976 को पहली बार जो है आपका जो है पहली बार जो हुआ था कहाँ पे? बिहार में। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार शरीफ का नगर जो था मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो बिहार शरीफ का जो नगर था मध्यकाल में ये प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप के लिए जो है महत्वपूर्ण था। बिहार शरीफ का जो नगर था मध्यकाल में ये किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो आपका कैस्पियन सागर, जो कि आपका कहाँ पे है? रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो आपका कैस्पियन सागर, जो कि आपका कहाँ पे है? रूस में है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ड्यूरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ड्यूरंड जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान है। भारत और चीन के बीच तो आप लोग जानबे करते हैं, भारत और चीन के बीच क्या है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये आपका ड्यूरंड लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेट का जीके जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के जो है गवर्नर थे?
तो एल्फिंस्टन जो थे 1819-27 के दौरान जो है भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। कौन? बॉम्बे प्रांत के जब गवर्नर थे एल्फिंस्टन। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अब इस सेट का जो है साइंस का क्वेश्चन अब आएगा, तो दोस्तों वीडियो में आप जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको आगामी आने वाले जैसे कि आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए ये वीडियो जो आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ न होने यानी कि चिपकने का कारण, यानी कि न चिपकने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंद होता है तैल वाला पृष्ठ पर ना चिपकता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सोने यानी कि गोल्ड का जो रासायनिक संकेत होता है वो क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, जो दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों वायु प्रदूषक जो होता है, वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए जो है अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का जो है प्रयोग वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों का प्रयोग जो है, इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह देता है। तो अवतल लेंस का जो प्रयोग निकट दृष्टि पीड़ित लोग जिसको कि निकट दृष्टि दोष हो गया, उनको दोस्तों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करने की सलाह जो है दी जाती है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपका दूरी का एक क्या है? इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की डाय सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु में वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। किसी वस्तु की डाय सरल रेखीय में गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है क्या होता है? एक समान होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रात को जो है पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रात में जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि मानव के लिए क्या है? हानिकारक है। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो गैल्वेनाइजिंग जो है, ये गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे जो आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से जो है सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे जो आवश्यक है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है किनके द्वारा? जो थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश जो है वातावरणीय प्रदूषक है जो कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो जिसे कहते हैं, कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो ये रजत क्लोराइड के उपस्थिति के कारण जो है काला रंग होता है। रजत क्लोराइड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? ठोस में कोलाइडल विलयन का जो उदाहरण है वो दोस्तों आपका पनीर है। कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का जो उदाहरण है वो आपका पनीर। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच
अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिक के अंतर जो है वो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या के जो है अलग होने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो हार्मोन है वो आपका प्रोजेस्ट्रोजोन है। प्रोजेस्ट्रोजोन जो है ये मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त होने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्ट्रोन आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक जो घटक है वो आपका कौन सा घटक है? ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर की आवश्यकता जो है होती है। किनको बनाने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो है किसका जो है अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है ये दोस्तों आपका प्रोटीन का क्या होता है? अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम जो सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य की ध्वनि जो है सामान्य एवं अधिकतम जो होती है वो 60 से 80 डेसिबल के बीच में होती है। मनुष्य की ध्वनि जो है सामान्य एवं अधिकतम जो होती है 60 से 80 डेसिबल के बीच में जो है होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ तो जो है ये आपका DNA का संश्लेषण है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों अनिषेक जनन की प्रक्रिया यह एक अलैंगिक जनन की एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। ये आपका अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। DNA में जो थायमिडाइन द्विभाजी संरचना होता है किनके कारण होता है? DNA में थायमिडाइन द्विभाजी जो संरचना होता है ये आपका UV किरणों के द्वारा जो है होता है। UV किरणों के कारण जो है होता है। DNA में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना जो है ये आपका UV किरणों के कारण होता है। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह जो है रहता है? तो सूर्य के निकटतम जो है आपका दोस्तों बुध ग्रह जो है रहता है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा जो है? सुबह का तारा दोस्तों आपका शुक्र ग्रह को जो है कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन को चमकीला ग्रह, ये सब जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो एक वयस्क रंध्र में जो है आपका जीव द्रव तंतु जो है ये आपका उपस्थित नहीं होता। एक वयस्क रंध्र में क्या उपस्थित नहीं रहता है? तो जीव द्रव तंतु जो है उपस्थित नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय जो है क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार रिपीटेशन की प्रक्रिया को जो है लूपिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 10वें एपिसोड का जितना भी क्वेश्चन था जीके जीएस एवं साइंस का क्वेश्चन था वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको कवर करा दिया हूं। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।